पहले देखता था कांग्रेस की लाइट नहीं 8 घंटे ज्यादा नहीं आती थी। कांग्रेस ने आपको न किया तो आपका आज हाथ पैर अलगे होता। मैं ऐसा बोलना सकता हूँ कि अब मोमेडियन राज करेंगे हाँ अयोध्या में। हाँ हाँ, हिंदू राज हो जो चला जाएगा। हाँ। ये कोई किसी अयोध्यावासी ने अभी उत्तर प्रदेश ने कोई दोगलापंथी या धोखा नहीं किया है। राजनीति होती है, कुछ चूक भाजपा से भी हुई है। क्या नाम है छोटे महाराज जी? जी मेरा नाम आचार्य कर्ण शास्त्री जी। अरे शास्त्री जी, ये बताइए, पूरे देश में जैसा चुनाव हुआ, हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, मतलब बहुमत मिला, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एक सबसे खास सीट अयोध्या, जिसे मतलब टॉप लिस्ट में देखा जाता था, वो सीट बीजेपी हार गई। गोली चलवाने वाली कार सेवकों पर वो पार्टी जीत जाती है। यहाँ से अयोध्या वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका, ये बताइए। कहते हैं कि राम जी के शासनकाल में भी प्रजा संतुष्ट न हो पाई थी राम जी से। स्वयं राम जी उस समय त्रेता युग में जब थे राज सिंहासन पर, तब संतुष्ट न हो पाई थी। आज तो परिकल्पनाएं हैं उनकी। आज राम मंदिर 500 वर्षों के बाद बन करके तैयार हो गया, लेकिन यहाँ की जनता ने जो किया वो एक इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कहीं और हार जाती कोई दुख नहीं था, या बीजेपी 400 पार भी हो जाती और अयोध्या से न जीत पाती तो भी वो खुशी दुख ही रहती, क्योंकि अयोध्या समस्त विश्व का कहे तो एक केंद्र है, बिंदु है। यहाँ से जीतना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ के जनता ने साथ नहीं दिया। जो भी कुछ रहा हो राजनीति के मुद्दे हैं, पर एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि 100 का नोट हो, 4 टुकड़े कर देंगे, 25-25 रुपये में चला सकते क्या? नहीं चलेगा। लेकिन अगर 100 का नोट जो 25-25 4 टुकड़ों में करके 25 रुपये में नहीं चल सकता है, लेकिन चारों टुकड़ों को एक कर देंगे तो 100 रुपया मूल्यांकन होगी उसकी। तो इसी तरह सभी जाति को एक हो जाना चाहिए, सभी सनातनी को एक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जातिवाद के कारण जातियों में बंट करके हिंदू हमेशा से पीछे चला गया, और चाहे देश पर बाहरी आक्रांताओं ने आकर के हम सबको गुलाम बनाया, तो कहीं ना कहीं हिंदू ही इसके मतलब मेन गद्दार साबित होते हैं। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि अयोध्यावासी आखिरकार गद्दार हैं? अयोध्यावासी गद्दार है या नहीं है, लेकिन गद्दारी बस इस चीज़ से है, गद्दारी की उन्होंने। हाँ, गद्दारी ये किया कि यहाँ की सारी सिस्टम आप कहें तो मतलब इकोनॉमी का सारा सिस्टम पूरे अयोध्या में, नए एयरपोर्ट, नई रेलवे स्टेशन मॉडल, इतना कुछ मतलब सारा चीज़ देख सकते हैं कि अयोध्या जैसी भव्यता दिव्यता कहीं भी नहीं है। फिर भी जनता ना संतुष्ट है। इसका मतलब ये कि विकास से भी मतलब नहीं है, जनता को विकास से भी मतलब नहीं है, जनता को बस जातिवाद चाहिए। आपको इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगता है, यहाँ बीजेपी हारने का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? अब कारण अब मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। फिर भी कुछ बताइए, सबसे बड़ा कारण क्या? अब मैं इसमें भैया आप खुलकर बोलिए। आप नहीं चूँकि नहीं चूँकि मुझे राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव ज्ञान नहीं है। मैं 13-14 वर्षों से रहा हूँ। पर हाँ, ये है कि आज भी पूरे विश्व में जहाँ भी लोग विरोध कर रहे हैं अयोध्या वासियों का, तो कहने का मतलब अयोध्या वासी गलत हो सकते हैं, पर अयोध्या में विराजमान राम जी के प्रति कोई खिलाफ कुछ भी मत लिखें या बोलें, क्योंकि राम जी थे, राम जी हैं, राम जी रहेंगे, और हम भी राम के थे, हैं, रहेंगे। पर आपको जैसे सोशल मीडिया पे, आप अयोध्या वासी, आपको जरूर बुरा लग रहा होगा, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कितनी बातें अभी लिखी जा रही हैं अयोध्या वासियों के लिए। देखिए, अयोध्या के हम वोटर तो नहीं है, पर सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं? हाँ, वोटर नहीं है। तो हम तो अब जो जिसने भी ऐसा किया बहुत गलत हुआ। अब वैसे 5 लाख वोट तो मिली थी। अयोध्या मतलब अयोध्या जो मूल अयोध्या है, मैंने आप देख ले कि जैसे फैजाबाद चौक है, उससे इधर इस सब साइड के तो सभी बीजेपी को वोट दिए थे। लेकिन ये तो 5 विधानसभा की थी। उधर दरियाबाद साइड कहाँ बाराबंकी से मतलब अटैचड था, उधर लोगों ने जातिवाद करके काफ़ी कुछ को मतलब भाजपा को इन लोगों ने हरा दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ जयचंद लोगों की वजह से ऐसी स्थिति आई। बाकी मैं क्या कहूँ, सब लोग जानते हैं, ये विश्व विदित हो गया है। ये कहानी कोई हमारे कहने से कोई ऐसा नहीं उजागर हो सकता है। सही बात है। हाँ। तो महाराज जी, मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहने का मतलब है कि अयोध्या वासियों क्या, अच्छा जैसे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं अयोध्या वासियों के साथ बड़ा गलत हुआ, उनका घर तोड़ दिया गया, उसके बाद में मतलब उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया। अभी एक यादव जी मिले थे, वो कह रहे थे
कि जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लिया गया, उसके बाद में जो है इसलिए जनता यहाँ की क्षुब्ध थी, ऐसा कुछ था या फिर केवल जातिवाद ही एक इसका मूल कारण था? देखिए, जब समग्र विकास होता है तो सबके लिए थोड़ा क्षति भी पहुंचता है, लेकिन हाँ, सरकार को जो भी होते हैं, वहाँ के कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनको मुआवजा भी कराना चाहिए, ये भी उचित है। लेकिन हाँ, लेकिन राम जी को मंदिर को जिन्होंने बनवाया, कम से कम उसी साल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीना भी नहीं हुआ ओपनिंग का, और 6 महीने में आपने गद्दारी कर दी, तो ये कहीं ना कहीं बुरा संदेश जा रहा है। बाकी और कोई बात नहीं। हाँ, अगले 5 साल बाद ऐसा करते तो कोई ज़्यादा दुख ना होता, लेकिन अभी तो 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। महाराज जी, वो तो हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश से बना है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है ना, वो तो पब्लिक थोड़ी ना, कोई किसका उसमें कोई किसी का रिस्पांस नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब तो बना है ना, ये चीज़ है। और यहाँ की पब्लिक जो की है बहुत अच्छा की है, क्योंकि उनको घर टूटा है यहाँ पे, जिसका घर टूटा है, जिसको मुआवजा तक आज सही से नहीं मिल पाया, जिसका घर टूटा है, जिसको मुआवजा सही तक नहीं मिल पाया, आज बहुत लोग यहाँ रोड पे घूम रहे हैं, मुआवजा, दुकान टूट गई, घर टूट गया, उनका क्या होगा? आप बताइए। पूरा देश बेइज्जती कर रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये जो आया है रिजल्ट, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आपके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताइए। मेरा गुलशन यादव नाम है सर। गुलशन यादव नाम जी है। सर। तो अच्छा यादव जी, ये बताइए, यहाँ का जो विकास है, जी, ये आपको लगता है कोई और कर पाता? नहीं, विकास, अब जाहिर सी बात है, पहले विकास नहीं होता था सर। पहले यहाँ था विकास? नहीं, विकास था यहाँ पर, मेंटेनिंग यहाँ का हुआ है, विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब किसी का घर तोड़ के विकास करेंगे तो दिक्कत तो है ही है। देखिए, अगर किसी रिक्शे वाले से बात के लिए, किसी दुकान वाले से बात के लिए, वो कहता था भैया अगर मैं 500 रुपये कमाता था तो आज मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ। हाँ, विकास हुआ, लेकिन जब जिसकी जमीनें थी चली गई तो 500 रुपये में क्या बना लेगा आजकल एक व्यक्ति? दिन का थोड़ी ना है भैया। एक ही दिन में 500 रुपये रिक्शा वाला कमा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सरकारी गाड़ी आ चुकी है, रिक्शा वाला भी काम खत्म हो गया है उसका। सारे रिक्शा वालों का काम खत्म हो गया। बहुत कम बचे हैं रिक्शे वाले। यहाँ प्राइवेट सरकारी बस चलने लगा। यहाँ से वहाँ तक अगर आप नजर डालो, सिर्फ रिक्शा नजर आता है। वो निकल जाएगा सर जी, वो ज्यादा कुछ अब की बार वो निकल जाएगा। यहाँ बस सरकारी आ गया, कुछ गाड़ियाँ 200 गाड़ी आ गई हैं सरकारी, चल रही हैं। नहीं चलनी चाहिए, कहने का मतलब आपकी है। जब आप रोजगार देंगे तो सरकारी गाड़ी किस लिए लाए हैं? या तो फिर उस गाड़ी में आप ड्राइवर करिए, ड्राइवर हैं लेकिन उतना थोड़ी दे पाएंगे आपकी पूरे रोजगार से जाएंगे। कहने का मतलब आपके ये है, अयोध्या की सीट जो हारी है आज, मतलब बीजेपी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसने कहीं न कहीं गलती की थी तो उसका फल परिणाम मिला है उसको। तो ऐसा राम मंदिर बनवा के यहाँ पर गलती की है बीजेपी ने? नहीं, गलती तो नहीं की है। बीजेपी ने तो गलती नहीं की थे। राम मंदिर जिस तरीके से यहाँ पे बना है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे दिए। नहीं तो यहाँ पे क्या था कि कुछ टाइम पहले, जिस टाइम पे राम मंदिर नहीं बना था और राम मंदिर का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उसके जब पहले यहाँ पे जब मैं आता था, और मैं NGO का काम करता हूँ, और यहाँ पे जब आता था तो मैं लोगों को देखता था, कुछ लोगों को ऐसा था ना, मुँह के ऊपर मक्खी भिनभिनाती थी। बताओ, मक्खी नहीं बैठते? आप कह रहे थे विकास। नहीं, ये गलत बात है। मक्खियों की किसी के मुंह पे नहीं बैठती थी। विकास तब भी होता था, कांग्रेस ने भी बहुत विकास किया है। कौन सा विकास भाई? कांग्रेस ने यहाँ का लाइट, बिजली, आप अगर कांग्रेस की बिजली मुझे याद है 2014 से पहले 8 घंटे ज्यादा नहीं आती थी भाई। आती थी आप गलत नहीं आती थी सर, मुझे याद है। अगर कांग्रेस मुझे याद है, मेरी एज 19 साल है, मेरी एज 19 साल है। चिल्लाइए मत, आपकी 19 साल है तो उससे कम मेरी भाई भी है। मैं 2014 से पहले देखता था, कांग्रेस की लाइट नहीं 8 घंटे ज्यादा नहीं आती थी। कांग्रेस ने आपको नहीं किया तो आपका आज हाथ पैर अलगे होता पोलियो। कांग्रेस ये आप समझ लीजिए। 70 साल राज में थी, अगर अच्छा काम करती तो क्यों बीजेपी आती? क्यों बीजेपी? भाई कोई सरकार अगर 70 साल काम करी है, इसका मतलब 14 बार उन्होंने सरकार बनाई है, तो 14 बार के बाद क्यों बीजेपी आ गई? कांग्रेस थी तब काम नहीं हो रहा था। इतनी बीजेपी आ गई कि अब उनको क्या हो रही है? आप शांत रहोगे, बोलो। कांग्रेस थी तब काम नहीं हो रहा क्या था। काम हुआ था? तब भारत नहीं था, काम तब बता भारत दो। विकसित में नहीं था। आप काम बता दो। ट्रेन थी, लाइट थी, ये सब नहीं था। लाइट था, मैं तो बता रहा हूँ नहीं था, ना। ये सब नहीं था। आप बताओ। मैं बता, अयोध्या में कितने एयरपोर्ट थे? फिर कौन नहीं? अयोध्या में कितने एयरपोर्ट थे? और नहीं थे एयरपोर्ट, और कहीं नहीं थे एयरपोर्ट। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ ना, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ ना। अयोध्या में कितने एयरपोर्ट थे? ये कितने लाइट प्लांट हाउस अयोध्या वासियों के लिए दो शब्द बताइए, जो सीट हारी है इसके। मैं इस बार यही बोलना चाहूंगा, अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ी गद्दारी की है सरकार के साथ, इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि अयोध्या में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, सड़कें जो चौड़ीकरण हुई है, अयोध्या वासियों ने नहीं किया। अयोध्या वासियों ने गलत। हम भाई मैं बता रहा हूँ, लोग अयोध्या वासी, आपको पता कैसे?
कैसे है? हम अयोध्यावासी हैं, हम भी हैं, हमारा न्यूज चैनल चलता है, हमारा न्यूज चैनल चलता है, हमारा भी यूट्यूब मैं चैनल खुद एंकर है, हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है। आप कैसे बता सकते हैं? आप कैसे बता सकते हैं? आराम से आप गद्दारी देखिए भैया, महाराज जी का थोड़ा सा सुनिए, महाराज जी का सुनिए थोड़ा। देखिए भैया, को चाहिए बाबरी मस्जिद, और मैं बता दूं, बाबरी मस्जिद ना कभी बनेगा न बना, न फिर भविष्य यादव जी बन- बताइए, आप पीछे न लुकाइए भाई। अरे पीछे हम नहीं लुकाने वाले भैया, हम आगे ही रहेंगे। यादव जी बताइए। आपको अगर आपको नमाज पढ़ना है तो फिर पाकिस्तान नमाज चले नहीं जाइए। पढ़ते भैया। अयोध्या के विकास से आपको कष्ट हो रही है नहीं, तो हम पाकिस्तान हिंदू चले नहीं है, जाओ। हम नमाज पढ़ेंगे, हम हिंदू नहीं है। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदू आप होते- कैसी बात कर रहे हैं? अरे यार, यहाँ हमारे हमारा देश बता रहा है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ बलिदान दिया भैया, आपको दिया, पता है? बलिदान दिया, आपको आपको पता कहाँ पे? है? यहाँ मेरा हाउस है, यहाँ मेरा घर टूटा, लेकिन मुझसे उससे नहीं, मतलब भगवान राम की मंदिर बनी, मुझे खुशी है। लेकिन अगर किसी का विकास का बात, तो पहले भी विकास था। आप ये गलत घर बात नहीं है, वो अतिक्रमण था यार, इतना समझो, पढ़ो लिखो, वो अतिक्रमण था। अरे भैया, अतिक्रमण को हटाना सरकार का काम है। 4 लाख वहाँ शहीद हो जाते तब। वो मैं मानता हूँ उतनी बुराइयां हैं, बट सरकार का अगर वो रोड चौड़ी ना करती, इतने लोग बाहर से आए हैं। 6 महीना पहले क्या करते थे? अरे यार, आप बता रहे हैं 6 महीना पहले आप क्या करते थे? अरे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई से अपनी और ताकत आज से क्या हम कर रहे हो? आज क्या कर रहे हो? हम कुछ कर रहे हैं, उससे आपसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी पढ़ाई भाई कर चलो, रहा हूँ। अयोध्या में सरकार आ गई। राहुल गांधी का एक बयान आया था कि 8,800 रुपए हर महीने मिलेंगे। भाई लिख के चले जाओ, नाम बता के चले जाओ, मैं अयोध्या वासियों आपको ढूंढ रहूंगा। अगले महीने हम सभी युवाओं को, अयोध्या वासियों को 8,800 रुपए मिल जाने चाहिए। नहीं मिले, वादे कर दो। मोदी जी ने 2014 में वादे किया था, राम मंदिर बनवा देंगे, 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवा दिया। 15 लाख रुपए मिला, वादा किया गया था। पूछिए, बताइए किस चीज का था? 15 वादा किए थे ना 15 लाख, किस चीज का था, आप बताइए। आप बताओ ना, किसने बोला था? देखिए भैया, अब यहाँ पे आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा। 15 लाख की जो बात हुई थी, वो 15 लाख जैसे उन्होंने आलू से सोना निकालने की बात की थी, सेम वैसे भाई 15 लाख मैं बता दूं, 15 लाख वाली बात मैं बता दूं भाई, मैं बता दूं। ड्रॉ हो गया। वहाँ ड्रॉ हुआ, ठीक। रोजगार कहा था उन्होंने, कितना रोजगार कहा था, आप डेटा बताइए, कितना करोड़ रोजगार देने का कहा था? भाई रोजगार की सुनो भाई, मैं रोजगार की वैकेंसियां निकल रही हैं, बट सरकार पेपर लीक कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बीच के नेताओं की जिम्मेदारी है। कौन है? बीच के नेताओं। देखो सरकार एजेंसी कराती है, प्राइवेट मुखिया की जिम्मेदारी होती है घर का पूरा चलाना। मुखिया की जिम्मेदारी हर चीज नहीं होती, घर के मुखिया की, क्या जिम्मेदारी? घर के नए युवा पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी होती है। एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी ने एग्जाम कराई, उन्होंने लीक कराई, सरकार ने जिम्मेदारी ली ना। उनको ठेकेदारी कौन दे रहा सरकार ने है? जिम्मेदारी ली ना। उनको ठेकेदारी सरकार ने जिम्मेदारी ली ना। हाँ, तो ले रही है सरकार फ्री में दोबारा एग्जाम करवाने जा रही है, फ्री में। कौन सा? कोई एग्जाम नहीं भरना, मैं खुद पेपर देके आया हूँ। फिर लीक होगा, अरे फिर लीक होगा, फिर लीक हो रहा है, फिर होगा तो क्या मतलब है? आपका फिर होगा एग्जाम ना। क्या मतलब है? आप क्या नुकसान हो रहा है? कांग्रेस में कम से कम वैकेंसियां आती तो थी, क्लियर होती तो सर थी। एजेंसियां आती थी, वो किसको मिलती थी? आरक्षण वालों को मिलती तो थी किसी किसको को। मिलती थी सर? यहाँ तो पेपर लीक हो जा रहा है, किसको देंगे? तो किसको मिलती थी जरा? भाई साहब ले दे के एक ही बात है कि 6 महीना पहले यहाँ के लोगों के ऊपर मक्खी बीन बिना रही थी। वो आदमी ऐसा था कि जो राम मंदिर को लेकर के आया, आगे बढ़ के हर एक काम करवाया, यहाँ पे डेवलपमेंट करवाया, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, और इतना रोजगार दिया कि भर भर के ये लोग संभाल नहीं पा रहे अपने आप को। समझे, जो रूम में ना 500 रुपए में जो कोई पूछता नहीं था, वही रूम का आज 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपए ये लोग लेते हैं भाड़ा। समझे, और वो भी ना देने का वोट जो फिर भी हार गई बीजेपी। फिर भी हार गई बीजेपी। 2 शब्द समझे। बोल दीजिए अयोध्या वालों के लिए, दिल को कलेजों को ठंडक मिल जाएगी। 2 शब्द अयोध्या वाले के लिए क्या बोलूं, वही होगा ना, 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा उठे, माँ को लूटा, बहन को लूटा। समझे क्या? क्या नाम है भैया आपका? मयूर नाटे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मयूर नाटे। मयूर नाटे जी बताइए, आखिरकार अयोध्या की सीट बीजेपी नहीं जीती, बीजेपी ने इतना सब कराया, उसके बाद में बीजेपी नहीं जीती। आखिरकार आप 2 शब्द अयोध्या वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या वाले ने राम मंदिर बना के लिया भाजपा वाले से, वोटिंग कर घर बना के लिया, वोटिंग की ही नहीं। हाँ, तो आखिर में बताइए, इसके लिए उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसा बोलना सकता हूँ कि अब मोमेडियन राज करेंगे हाँ। अयोध्या में। हाँ, हाँ, हिंदू राज हो जो चला जाएगा। हाँ, ये यहाँ से चला जाए। जैसे राम को भी पहचान नहीं सके अयोध्या वाले राम के टाइम में, और अब के भी राजा को पहचान नहीं पा रहे अयोध्या वाले। क्या बात कही है आपने, इस पर क्या कहेंगे? वही बताया ना आपको कि 5 लाख कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से भगा उठे, तभी भी जो आदमी आज के टाइम में 370 हटा करके वही पंडित को जो स्थापित करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंडित जो है, जो अपना घर दुआर छोड़ करके आए, वो जा करके वापस से सेटलमेंट हो जाए कश्मीर में। अयोध्या का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो गया है, आदमी लोग अपना 1 इंच बचाने के लिए वोट दूसरे को डाल के चले आए।
कहीं ना कहीं ये मतलब वही है कि अगर मेरा नहीं बनेगा तो हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे, कहने का मतलब ये एक तरीके से कहा जाता है। अब देखो भैया, विकास चाहिए तो अपने जो अतिक्रमण है वो तो हटाना पड़ेगा। अगर अतिक्रमण हटाने के बाद आपकी नाराजगी होती है सरकार से तो वो नाराजगी जायज नहीं है, क्योंकि आपको विकास भी चाहिए और अतिक्रमण भी हटना नहीं चाहिए। तो वो कैसे दोनों बातों पर आप दोनों तबलों पे हाथ नहीं रख सकते। भाई आपने 2000 मतलब कुछ टाइम पहले जब एकदम राम मंदिर निर्मित हमने रोड देखी थी, इतनी जनता और उस रोड पे रह पाती जो रोड अभी बनी है। कितना डेवलपमेंट हुआ है ये अभी भी सब बोलते हैं इतनी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक, सरकार ने इतना काम किया ट्रैफिक के लिए, अगर ये रोड ना बनती ट्रैफिक रुक पाती भैया। 60 साल में विकास नहीं हुआ था, 10 साल में विकास हो गया। हो गया सर। कितना गरीबन का घर तो नहीं होगा बताओ पहले। गरीबों घर तो नाराजगी बात। मेरे दोस्त का घर वो है, मेरे दोस्त का घर है, वहाँ पे दुकान लगाता है वो, उसको पैसे तक मिले थोड़े बहुत, वो इतना नाराज है। हमारे इधर पैसा क्या मिला है क्या बताओ, पैसा क्या मिला मेरे दोस्त को मिला है, दिलवा देता हूँ सामने, ये घर बना के दिया, घर बना के दिया। ये सामने ही है, सामने 5 लाख रुपए सामने ही है, सामने। और भाई 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 एक बात उसने और बताई थी, एक बात उसने और बताई थी मुझे, बहुत जरूरी बात बताई थी। उसका दुकान चलता था राम मंदिर से पहले, बोल रहा था 10 गुना ज्यादा बिक रही है उसकी दुकान में सामान है, अब 10 गुना ज्यादा। राम मंदिर बना तो, राम मंदिर बना तो यहाँ ज्यादा भाई भाई एक बात, इकोनॉमी इतनी बड़ी है अयोध्या की ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहाँ के लोग देखे, मैंने उत्तराखंड के लोग देखे, मैंने झारखंड के देखे, इंडिया ऊपर आ रही है। हम महाराष्ट्र से आए, यहाँ पर हम पर्यटक है, महाराष्ट्र से आए। यहाँ पर पहले क्या बिकता था, गोला बिस्कुट बिकते थे, बिस्किट के पूड़े गोला इतने छोटे छोटे आइटम बिकते थे। अब सबको रोजगार मिल गया। क्या कॉमन सेंस लगाओ, इधर आओ। सिर्फ मुद्दे पर बात करो, मुद्दा भटका इसका मतलब ये नहीं है ये जीत गए यहाँ से, वो इंसान काम नहीं कर रहा था तब वो जीत गए। कौन सा काम अंकल जी? जो भी काम हो वो काम नहीं कर रहा था, ये सब काम नहीं है, ये नहीं मालूम। मानता हूँ हार गई पार्टी होनी चाहिए, हारनी जीतनी लगी रहती है, गेम है समझ लो। पॉलिटिक्स 10 साल में हुआ था, 7 साल में बिल्कुल अंकल बिल्कुल। अभी 2.5 साल उनके पास बचा हुआ है। सरकार के पास 2.5 साल नहीं है, योगी जी के पास 2.5 साल है, बट अब यहाँ तो समाजवादी आ गई ना, यहाँ तो समाजवादी आ गई, समाजवादी आ गई। इतना सब कुछ करने के बावजूद समाजवादी पार्टी आ गई। मैं बताऊँ, मैं सोशल मीडिया चेक करता हूँ, आप अंकल सुनिए, सोशल मीडिया चेक करता हूँ, वहाँ पे दूसरे स्टेट के लोग बैठ के ये बोल रहे हैं कि अयोध्यावासी और उत्तर प्रदेश वासी ने धोखा दिया सरकार को, धोखा दिया सरकार को। वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा है। आप मैं फोन दिखा दे रहा हूँ, फोन दिखा दूँ अंकल जी आपको। और एक बात और है, एक बात और इम्पोर्टेंट है, सभी देशवासियों को बोलना चाहता हूँ मैं, बीजेपी जिंदाबाद। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी हुआ है ये चुनाव में, जो भी ये चुनाव में हुआ है, ये कोई किसी अयोध्यावासी ने, उत्तर प्रदेश ने कोई दोगलापंथी या धोखा नहीं किया है। राजनीति होती है, कुछ चूक भाजपा से भी हुई है, कुछ चूक भाजपा से भी हुई है। जैसे बात ये है, वो उन्होंने जो है रोजगार पे ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ा मुद्दा तो है रोजगार पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर उनकी पार्टी ने रोजगार पे ध्यान दिया है तो जो छोटे नेता हैं, जो छोटे काम करने वाले हैं, उन्होंने कुछ चूक की है। जैसे पेपर लीक हो गया, आप देख सकते हैं, और पेपर में रिजल्ट आ रहे हैं, वो कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर चले जा रहे हैं, छोटे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। नाराजगी दिखाने का ये तो सही टाइम नहीं है, तरीका टाइम बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप करेंगे तो आपको जॉब छोड़िए, आपको सरकार बदल जाएगी। या तो फिर राहुल गांधी आपको एक महीने के अंदर अंदर क्या सबको जॉब थोड़ी ना देने वाले, कहाँ से देंगे वो? हाँ, या सरकार गिरी थोड़ी पूरी तरह से। कहते हैं एक झटके में गरीबी मिटा, एक झटके में फिर 60 साल में क्यों नहीं मिटाएंगे? 60 साल में नहीं मिटाई तो 10 साल पे 70 साल में नहीं मिटाई तो एक वर्ष में क्या मिटाएंगे? कुल मिला के अयोध्यावासी जैसे लगातार सोशल मीडिया पे हर जगह मतलब एक गद्दार का टैग लगाते चले जा रहे हैं लोग, मतलब पूरा देश रामायण काल से है। जिस तरीके से वो लोग गद्दार का टैग लग रहे हैं ना, तो वो लोग पूरा हक बन रहा है कि वो लोग को गद्दार का टैग लगाना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी थोड़े टाइम पहले आपने बोला ना कि उन्होंने कहा कि एक झटके में मैं पूरा यहाँ की गरीबी हटा दूंगा, कि उस गद्दार का टैग नहीं है सर, उस तरीके से मैं बता सकता हूँ इस पे, टैग गद्दार का नहीं है। जो हमारे सांसद जी थे ना, उनकी भी कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, जो 400 सीट पार होगी तो संविधान बदल देंगे। ये कोई बात नहीं होती, 400 सीट मिलेगी संविधान बदल दोगे, इसकी वजह से आपकी यही चूक पहले हो गई। 400 नहीं, अगर 1000 सीट भी मिले तो क्यों बदलोगे आप? क्यों बदलोगे आप? तब भी नहीं बदला आपका हक ही नहीं बनता इसमें संविधान बदलने का। आप संविधान के कानूनों पे आप चुनाव लड़ रहे हो, आप उसको क्यों चेंज करोगे? और दूसरी बात क्या आ रही है? दूसरी बात, सांसद जी ने गांव-गांव जाके या फिर अपने इलाके में जाके, कुछ नहीं तो चुनाव का प्रचार ही कर देते आप।
आपने कुछ लोगों से ना मदद की, उनकी मदद नहीं की तो प्रचार ही करते तो चुनाव का। आप चुनाव का प्रचार करने नहीं किया, आप सोच रहे हो घर बैठ के चुनाव जीतोगे, ऐसा नहीं होता है। चुनाव में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, तब लोग आपके बनते हैं। उन्होंने ये नहीं किया। अच्छे से यहाँ की मैं बोलता हूँ यहाँ की राजनीति जो हुई है वो बिल्कुल सही नहीं हुई है। यहाँ पे राजनीति ये हो रही है अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो अयोध्या वासी को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से मैं मानता हूँ अयोध्या वासी से ज्यादा बाहर के लोग खुश हुए हैं। बाहर के लोग बहुत खुश हुए इस चीज़ों से। बाहर के दर्शक आते हैं, बाहर घूमने श्रद्धालु आते हैं, वो बहुत खुश हुए हैं। पर अयोध्या वासी के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम यही बनी हुई है कि वो जो रोड टूट गए, घर टूट गए, उनको आके सांसद जी को समझाना था। खुद नहीं आते तो अपने प्रवक्ता को भेज देते, अपने कुछ काम करने वालों को भेज देते कि आप समझाइए, बात कीजिए, आगे होगा डेवलपमेंट। ये मैं मानता हूँ गलती हुई है अयोध्या से। बट इसका टैग नहीं लगना चाहिए हम लोग का, देश विरोधी का टैग बिल्कुल नहीं लगना चाहिए सर। क्या करें आंटी, आइए आप सामने आइए। डेवलपमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि आप जिस पे विश्वास करके अपना मतदान दिए हैं वो सरकार कुछ नहीं करेगी, सिर्फ आपके साथ भ्रष्टाचार होगा और ये आज से ही समझिए स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब मोदी ने इतना कुछ यहाँ पे किया अयोध्या में, अयोध्या वासी ने उनका सपोर्ट नहीं किया, उनको आंख बंद करके सपोर्ट करना चाहिए था, किसी की बातों पे नहीं उनको जाना चाहिए था। फिर भी उनका यहाँ सपोर्ट नहीं मिला तो कोई किसी के लिए क्या भला करेगा, क्या सोचेगा? कोई नहीं कर सकता, किसी के लिए आगे कोई बढ़ेगा नहीं, किसी की हेल्प नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको नतीजा ये मिलना है। बिल्कुल। आप एक मतलब मान लीजिए आपको कांग्रेस ने या किसी ने भी बोल दिया मैं आपको जॉब दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कहाँ से देंगे? 10,000 साढ़े 8,000 रुपए कहाँ से देंगे? पहले ही बताइए, आप ही का पैसा लेके आपको देंगे? आप मूर्ख हो, अपना ही पैसा खुद से ले रहे हो उनसे, वो अपने घर से देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और मोदी क्या थे, जो थे वो एक समझदार थे, वो आगे का सोच के काम करते थे। वो ये सोच के नहीं बैठे थे कि अभी क्या होगा, आगे कल को क्या होगा जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा, वो ऐसा सोचते थे। आप इस पे बात करिए, आप इस पे बात उधर बात न करिए, आप इस पे बात करिए कि आखिरकार जो अयोध्या में अभी इनके साथ जो हुआ, जो अभी मतलब बीजेपी के साथ हुआ, एक क्या मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब कि जो लोगों का घर टूटा है उसकी वजह से बीजेपी हटाई गई है, या सांसद जो थे उन्होंने अच्छे से प्रचार नहीं किया, जो भी अभी बातों से लग रहा है लोगों के, प्रचार नहीं किया उसकी वजह से ऐसा हुआ है, या फिर कहा जा रहा है कि प्रशासन यहाँ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर ले रहा है, इसकी वजह से लोगों ने प्रशासन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करे, क्योंकि गैर तरीके से जो भी काम होगा प्रशासन अपना एक्शन लेगी, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, उन्होंने अपना काम किया। भैया वही अयोध्या जहाँ माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, अयोध्या वासी है जो चला जाएगा उसी को याद करेंगे ना भैया। ये वही अयोध्या जहाँ माता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी।